बरेली के अंदर इमाम को बंधक बनाकर पीटा गया। पहले मस्जिद में पीटा गया, उसके बाद में इमाम साहब को अपने घर पर ले गए और घर पर ले जाने के बाद इमाम साहब को बंधक बनाया और इमाम साहब को खूब मारा। यानी वो मुक्तदी जो इमाम के पीछे कहते हैं, पीछे इस इमाम के, और आज इमाम साहब के ऐसे पीछे पड़े कि इमाम साहब के ऊपर खूब पिटाई भी लगाई और झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया। दोस्तान मोहतरम, ये वाक़या है बरेली के अंदर लीची बाग का। लीची बाग के अंदर एक मस्जिद है, उस मस्जिद में हाफिज़ मोहम्मद सालेह साहब जो ज़िला संभल के रहने वाले हैं वो इमामत करते हैं। वो इमाम साहब जो इमामत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं और मस्जिद की देख रेख का ज़िम्मा भी उठाते हैं और साथ ही अजान भी पढ़ते हैं और कुरान खानी या फातिहा खानी भी करते हैं, दुरूद खानी भी करते हैं, लेकिन और मोहल्ले के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। लेकिन जब उन मोहल्ले के बच्चों में एक बच्चा नहीं आया, गैर हाजिर हो गया और इमाम साहिब ने सख्ती की, उसको डांटा और हो सकता है एक हाथ भी मार दिया हो, तो वो बच्चा चला गया वहाँ से उठकर और घर जाकर उसने इमाम साहब की शिकायत कर दी। अब घर वाले ऐसे हैं जो अपने बच्चे के कहने पर ऐसे चल रहे हैं कि एक पहली चीज़ तो ये वो इमाम साहब हैं, आप उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ ये वो आपके बच्चे के उस्ताद हैं। इमाम बहैसियत सरदार होता है तब भी आपसे अफजल व आला है, और अगर बच्चे का उस्ताद माने तो उस्ताद की हैसियत से भी बच्चे के उस्ताद का मामला जो है वालिदैन से बढ़कर हो जाता है। तो इसलिए उस हैसियत से भी इमाम साहब का मर्तबा बहुत ज़्यादा था। लेकिन उन माँ बाप ने, उन घर वालों ने ये नहीं देखा कि ये हमारे इमाम हैं, इनके पीछे हम हाथ बांध कर नमाज पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि पीछे इस इमाम के। लेकिन उन्होंने जो है इमाम साहब के पास फ़ौरन चले गए सबके सब और इमाम साहब को मस्जिद में मारा। मारने के बाद में इमाम साहब को घर पर ले गए और साथ में मुक्तदी भी थे, घर पर ले जाकर उन्हें बंदी बनाकर उनको मारा पीटा और उसके बाद में झूठा मुकदमा उनके ऊपर दर्ज करा दिया। दोस्तानी मतलब ये पूरी खबर मैं अभी आपको पढ़कर भी सुनाऊंगा, प्रूफ के साथ मैं आपको ये खबर अभी सुनाता हूँ। लेकिन दोस्तानी मोहतरम, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, वो इमाम जो आपकी पूरी खिदमत करता है, पूरी खिदमत 24 घंटे की, यानी इतनी ड्यूटी किसी भी जॉब के अंदर किसी भी जगह पर नहीं होती जितनी ड्यूटी इमामत के अंदर होती है। 24 घंटे अवेलेबल रहता है, उपलब्ध रहता है, 24 घंटे आपकी खिदमत में रहता है। वो नमाज भी पढ़ाता है, वो जो है आपके बच्चों को भी पढ़ाता है, वो अजान भी देता है, मस्जिद की देख रेख भी करता है, उसके साथ तुम्हारी 10 में की, 20 में की, 40 में की फातिहे भी पढ़ता है, तुम्हारे जनाजे भी पढ़ाता है, तुम्हारे निकाह भी पढ़ाता है, यानी तुम्हारे बच्चों के कानों में अजान भी देता है। यानी जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर मरने तक वो इमाम तुम्हारे काम में आता है और तुम उसी इमाम के पीछे पड़ गए, तुम उसी इमाम की ऐसी हालत कर रहे हो, तुम उसी इमाम के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। ज़रा गौर करने का मकाम दोस्तों। ये खबर क्या है, पेपर के अंदर भी ये खबर आई है, मैं आपको पूरी खबर दोस्तानी मोहतरम पढ़ के सुनाता हूँ। वो खबर क्या है, ये खबर है कि बच्चों को डांटने पर इमाम को बनाया बंधक, लिखाया झूठा मुकदमा। आईएमसी के पदाधिकारियों के साथ इमाम ने की एसएसपी से शिकायत। अब क्या शिकायत की वो पढ़िए। बरेली, एक इमाम ने तालीम देने के दौरान कुछ बच्चों को सही से पढ़ाई ना करने पर डांट दिया, जिससे नाराज बच्चे के परिवार वालों ने इमाम को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। लोगों के बीच समझौते के बाद भी आरोपी नहीं मानी, यानी समझौता हो गया फिर भी नहीं माने। इस मामले में इमाम ने आईएमसी पदाधिकारियों के साथ एसएसपी से शिकायत कर घटना से अवगत कराया है। थाना किला क्षेत्र के लीची बाग बड़ी मस्जिद में चांदवार ओवरी सैदपुर थाना असमोली ज़िला संभल के रहने वाले हाफिज सालेह हसन उर्फ सालेह हसन इमाम हैं। वो इमामत करने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाते भी हैं। उन्होंने 30 मई को पढ़ाई न करने पर कुछ बच्चों को कड़ाई से जो है सख्ती के साथ डांट दिया, जिससे एक बच्चे के घर वाले परिवार वाले मस्जिद में आए और उनके साथ मारपीट की और उन्हें अपने घर ले जाकर बंधक बना लिया। उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। लोगों ने आरोपी को बुलाया लेकिन वो नहीं माना। इस मामले में आज इमाम आईएमसी अधिकारियों के साथ एसएसपी से मिले और एसएसपी को घटना से अवगत कराया। अब ज़रा मुझे दोस्तानी मोहतरम बताइएगा, कहीं इमाम को कत्ल कर दिया जा रहा है, कहीं इमाम को मारा पीटा जा रहा है, कहीं इमाम को बंदी बना दिया जा रहा है, कहीं इमाम के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करे जा रहे हैं, इतनी कम तनख्वाहें हैं और इमामों को जलील व ख्वार किया जा रहा है, जो तुम्हारे सरदार, तुम्हारे कौम के पेशवा और रहनुमा हैं। ज़रा बताइएगा, अगर यही हालतें रहीं
कौन आएगा तुम्हारे मुसल्लों पर इमामत करने के लिए, कौन आएगा इमाम बनने के लिए, कौन नमाजें पढ़ाएगा। ज़रा आप गौर करिएगा इन चीज़ों पर। आज के वक्त में आप देख लीजिए कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा, बहुत कम लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, वरना सब इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं। कह रहे हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा। वो कोई इमामत करके दर दर के ठोकरें खाएगा, लोगों की बातें सुनेगा, लोग जुल्म करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। वो आदमी जिसको वुज़ू बनाना तक नहीं आता, वो आदमी कि जिसको गुस्ल करना तक नहीं आता, वो आदमी जिससे तहारत के मसाइल नहीं पता, वो भी इमाम पर उंगली उठा रहा है। यानी जो इमाम के पास बैठ कर भी 10 साल तालीम हासिल करे, जिसकी ये औकात है, वो भी इमाम पर उंगली उठा रहा है। तो कौन आदमी अपने बच्चों को पढ़ाएगा और कौन आदमी इमामत करने के लिए भेजेगा। अगर यही कंडीशन रही तो मेरी एक बात आज आप लोग जो है लिख कर रख लेना, आने वाले वक्त में इमाम मैसर नहीं होंगे। ये देख लेना, अगर आप लोगों ने अपनी कंडीशंस को, अपनी हालतों को नहीं बदला, अपनी हालतों को तब्दील नहीं किया, इसलिए आज ही गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। वरना याद रखना, सिवाय अफसोस के, खसारे के, नुकसान के कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है इस उम्मत मुस्लिमा को। मेरी वीडियो, मेरी बात अगर पसंद आई हो तो वीडियो को खूब शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।